वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते, चाहे पेपर 1 का करते या पेपर 2 का करते, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि ये PYQ जो बिहार स्टेट में भी पूछ रहा है वही सब क्वेश्चन को लेके आए। तो आप लोग बोल सकते हो कि कैसे आपको पता है। तो आप इस सीरीज़ को देखिए, आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा कि हमको कहाँ से ये मिला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे शिक्षण कला 2000 क्या है 25 अक्टूबर पर आधारित सवाल। ठीक है, तो 29 अक्टूबर के दिन जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें हम खुद से एग्ज़ाम दिए बिहार स्टेट का। तो आपको बताएंगे कौन सा लेवल का क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। तो जैसे ठोस से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं, अगर आपका रिसेंटली एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़्यादा ना क्वेश्चन जो आता है योगात्मक, जैसे योगात्मक जो होता है मूल्यांकन कब होता है? योगात्मक मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन था, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? और एक क्वेश्चन जो था कि टीचर को मतलब पढ़ाने के बाद बोर्ड को खुद से साफ़ करना चाहिए, स्टूडेंट से साफ़ करवाना चाहिए, या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को तो पता ही है ना कि शिक्षक को खुद से साफ़ करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 29 अक्टूबर को ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारा ऐसा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अधिगम के बारे में पूछा था, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन था, और योगात्मक शिक्षण के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन था। तो छात्र द्वितीयक है निरंकुश शिक्षण में, या फिर प्रजातांत्रिक शिक्षण में, या खुला शिक्षण में, या प्रगतिशील में। तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है ना छात्र द्वितीयक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा निरंकुश शिक्षण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे स्वयं अधिगम है, तो ज्ञात स्व प्रयास से, शिक्षक के प्रयास से, परिवार के प्रयास से, या समाज के प्रयास से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण अगर आप सही से पढ़ के जाइएगा ना, तो 25 प्लस तो आप लोग लेके आ ही जाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है जो सूक्ष्म आर्ट ऑफ टीचिंग का रहता है। बाकी जो ये होता है सब्जेक्ट का क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो इस बार है PYQ को बहुत कम ही देता है। मतलब जैसे हाल ही में जैसे इसमें बिहार स्टेट का मैथ का जो था, तो 10 से 15 नंबर PYQ था। बाकी अदर क्वेश्चन को लिया था, जैसे प्रायिकता लिया था मैथ में। उसके बाद बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो सिलेबस मतलब PYQ में नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का। तो 3 का जो आंसर होगा वो होगा ज्ञात सौ प्रयास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अनुदेशात्मक से उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है संज्ञा का, या फिर विशेषण का, या क्रिया का, या फिर क्रिया विशेषण का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 नंबर का। तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा क्रिया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। न्यूनतम स्तर अनावश्यक या फिर व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम या शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, न्यूनतम स्तर अनावश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, आगमन विधि है। तो आगमन विधि कौन सा? शिक्षक केंद्रित विधि है, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित, या फिर विद्यालय केंद्रित। तो बताइए कौन आंसर होगा, मतलब 6 का। तो 6 का जो आंसर होगा आगमन जो है ना, आगमन उदाहरण के साथ। तो उदाहरण के साथ जो होता है वो क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित। अगर निगमन होता तो फिर वो हो जाता शिक्षक केंद्रित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि की त्रुटि है, कौन सा त्रुटि है? तो अधिक समय लेता है, या तत्काल समाधान होता है, या फिर अव्यवस्था उत्पन्न होता है, या शिक्षक को अप्रभावी बनाता है। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का जो आंसर होगा अधिक समय लेता है। तो उदाहरण के साथ कोई भी चीज़ को बताओगे तो ये तो समय अधिक लेगा ही। तो इसका जो त्रुटि है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8, निगमन विधि का लाभ है। तो सभी विषय में प्रयोग
प्रयोग संभव है या फिर उच्च स्तर के लिए उचित है या फिर एक ही साथ सभी को शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो निगमन विधि का बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के लिए उपयोग सभी। तो बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग के लिए स्पेशल, आप लोग HW इसका बताइएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, ध्यान आकर्षित करना किन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण आवश्यक अवयव है। तो बताइए कौन सा होगा 10 का। तो बताइए मेरिल मॉडल या फिर गेगने मॉडल या फिर ADDI मॉडल या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 का। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गेगने मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो श्यामपट्ट कौशल में, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में या फिर A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का। तो 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं या फिर दोनों ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बल एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो देखो ये जो है ना, सूक्ष्म शिक्षण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखना है। एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा है, ये शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, ये रचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 13 का जो आंसर होगा, ये शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। गलत है जो पूछा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ना गलत है, शिक्षण के लिए गलत है। तो ये शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, कम नहीं करता, इसको बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाना होना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण या उपयोग में से कोई नहीं। बताइए 14 का। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं या फिर समावेशन विधि को महत्व देता है, A और B दोनों, उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए 15 का आंसर क्या होगा। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारा ऑप्शन C4 चंडीगढ़ हो जाएगा या फिर C4 CSK। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है। तो पुस्तकालय से भी क्वेश्चन आया था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सब क्वेश्चन अभी आया है ना वो सब क्वेश्चन को हम लिए हैं रिसेंटली। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं या फिर ढेर सारे खिलौने रखे हुए, खिलौना थोड़ी रखा जाता है, ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ढेर सारे क्या हो जाएगा, ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा पाठ्य पुस्तक का एक प्रकार है 17। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ दोनों हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है। तो शिक्षकों का गुण कौन सा नहीं है, सहानुभूति तो होगा ही, संचार भी होगा ही, रचनात्मक होगा ही, ईर्ष्यालु नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होता, किसी को देख के शिक्षक जलता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो संवेदनशील, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या होगा। तो बताइए, तो 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा संवेदनशील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 दिया है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है। हाँ, अगर आप लोग बिहार स्टेट के बाद अगर सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से
कंटिन्यू इसी मतलब चैनल में आपको PYQ का सेट मिल जाएगा। ठीक है, 20 मिनट में 30 CDP मिल जाएंगे। तो हफ्ता में 4 दिन CDP और 3 दिन जो है वो उसमें EVS डाला जाएगा इसी चैनल में। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। या फिर आपके कोई भाई या बहन तैयारी करते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जांच या मापन। तो बताइए 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का जो आंसर होगा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो निर्धारण, मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची या फिर संचयी रिकॉर्ड। तो बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का जो आंसर होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाएगा। क्या होगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय विधि में या फिर अवधि में, छात्रों को अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, उपरोक्त सभी। तो 23 का आंसर जो होगा वो होगा छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 हो जाएगा खेल का उद्देश्य है शारीरिक विकास होगा, नैतिक विकास या उपरोक्त दोनों, उपरोक्त मनुष्य को नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, और नैतिक विकास भी होता है। तो जब दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक आधार है ना, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो छात्र संवेदना, उसके बाद छात्रों की प्रकृति, छात्रों की खुशी, छात्रों की ज़रूरतें। तो 25 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे है क्या हो जाएगा? छात्रों की ज़रूरतें हो जाएगा, छात्रों की खुशी भी नहीं होते। उसके बाद भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए, भारतीय समाज की विशेषता क्या होगा? तो इसका ध्यान रखना स्त्रीकरण हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो मानसिक द्विधन, याद करने की इच्छा, गलत तरीके से याद कर रखना या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 27। तो 27 का जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी और 2-3 क्वेश्चन है कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, रुचि, तत्परता या फिर उद्देश्य निर्माण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्देश्य निर्माण को नहीं करता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदृष्ट सामग्री सुविधा प्रदान करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुसंवेदना, केवल दृष्ट, केवल सर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी उसके बाद 2 क्वेश्चन और है डीन्स ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है तो जोड़ घटाव दोनों। तो बताइए 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है तो उद्देश्य है, मूल्यांकन है, विषय वस्तु है या फिर शिक्षण विधि है। तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा? 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिभाशाली बालक में सजगता निम्न कोटि की होती है, एकाग्रता होती है, शब्द भंडार विस्तार नहीं होती है, सामान्य ज्ञान कमज़ोर होती है। तो कमज़ोर नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, तो ये जो है ना एकाग्र होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक देख लिए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।